मैं भी सीख गया। चलिए बताइए, कार्डियो वर्जन सिखाया हूं क्या? यस सर, कार्डियो वर्जन बताया हूं। क्या है कार्डियो वर्जन? क्या है कार्डियो वर्जन? अच्छा हाँ, तुम्हारा वो पीछे वालों पे भरोसा है। क्या है कार्डियो वर्जन? जब मतलब जो रिदम चेंज होती है, जो डिसरिथमिया होता है, उसको आप वापस रिदम में लाते हैं, लेकिन डिफिब्रिलेटर यूज नहीं, मेडिकेशन यूज करते हैं, तो उसमें कौन सी प्रायोरिटी होगी? देखो, आपको सबसे पहले समझ आपको आना चाहिए कार्डियो वर्जन क्या है, फिर आपको समझ में आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है प्रायोरिटी। कभी कभार आपके पास आंसर नहीं आता है, फिर भी आपको आंसर निकालना आना चाहिए। आओ आंसर निकालना सिखाता हूं। इसका आंसर क्या होगा? कितने लोग ए पे जाना चाह रहे हैं? कितने लोग बी पे जाना चाह रहे हैं? कितने लोग सी पे जाना चाह रहे हैं? कितने लोग डी पे जाना चाह रहे हैं? कितने लोग ई पे जाना चाह रहे हैं? है ही नहीं, मतलब उनको भी आता ही नहीं है। द करेक्ट आंसर इज बी। अब मेरी बात को समझ लो, आ जाओ। जब भी कभी आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो आओ मैं तुम्हें बताता हूं कैसे आंसर निकालना है, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे हैं, है ना। तो आपको देखना है क्या, ए बी और सी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट ना। ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन, डी फॉर डिफिब्रिलेशन। सी तक ही याद रखो अभी तो, है ना। जब भी आंसर में आपको क्या मिले, एयरवे, तो पहली प्रायोरिटी किस पे जाओगे? एयरवे पे। दूसरी प्रायोरिटी में आपको क्या मिल रही है? ब्रीदिंग, जैसे ऑक्सीजन मिल रहा है आपको, है ना। तीसरे में आपको सर्कुलेशन का कोई मिल रहा है, जैसे ब्लड प्रेशर मिल रहा है, किसमें आएगा? सर्कुलेशन में, तो उसमें आप प्रायोरिटी उसको दोगे। अगर ये आपके ऑप्शन में नहीं है, तो नेक्स्ट आप जाओगे वाया अब्राहम मास्लो थ्योरी। कौन सी थ्योरी? नीड थ्योरी। एक मैं यहां पे समझा देता हूं। अगर आपको ये आंसर से नहीं आ रहा है, तो यू आर गोइंग टू विच थ्योरी? नीड थ्योरी। नीड थ्योरी का मतलब यह दिया था अब्राहम मास्लो ने। इसके हिसाब से या इनके हिसाब से हर चीज की पहले नीड होती है, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इन्होंने एक पिरामिड दिया था। सबसे पिरामिड कौन है? सबसे पहला फिजियोलॉजिकल नीड। सबसे पहला कौन है? फिजियोलॉजिकल नीड। मतलब क्या है? जीवन में सबसे पहले क्या चाहिए? ऑक्सीजन। खाना, पीना, जाना, ये सब क्या है? सोना, जागना, ये सब क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड। एक बार आपका खाना, पाना, सोना, रहना ये हो गया, उसके बाद अब्राहम मास्लो कहते हैं कि आपको कौन सी स्टेप पे जाना है? दूसरी। और दूसरी स्टेप कौन सी है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी का मतलब क्या है? मेरे पास घर होना चाहिए, मेरे पास सुबह तो खा लिया, शाम का भी तो खाना है, नौकरी होनी चाहिए, चाहे किसी में भी हो, एम्स में हो, सीएचओ में हो, लेकिन मेरे पास नौकरी होनी चाहिए। नौकरी मिल गई, अब हमको चाहिए कोई हमसे प्रेम करे और हम किसी से प्रेम करें। लव एंड बिलोंगिंगनेस। कोई हमका हमारा ध्यान रखे, हम किसी का ध्यान रखे। जीवन ऐसे नहीं है रमता जोगी में निकाले तेरे नाम ना, समय होते किसी का हो लो जो तू है ना। आ जाओ नेक्स्ट। एक बार किसी के हो लिए, फिर सेल्फ स्टीम आता है कि एक्चुअलाइजेशन आता है? स्टीम आता है। सेल्फ स्टीम,
बाकी लोग क्या पान बाहर खा के ही जाएंगे या कुछ बोलेंगे भी सही, क्या मुंह में कुछ घुसेड़ रखा है? बताओ। सेल्फ स्टीम का मतलब यस, लोग मुझे जाने, मेरे काम को जाने। भाई यहां पे जो भाई पढ़ा रहा उसको अप्रिशिएट करेगा, भाई क्या पढ़ा लिया तुमने, तुमसे कोई बेहतर नहीं। यूट्यूब पे कमेंट करे कि भाई यार क्या पढ़ाते यार आप, हाँ या ना। नेक्स्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। भाई को अप्रिशिएट तो कर दिया, भाई ने खुद में भी तो देखा यार मैं तो बेकार आदमी हूं, हाँ या ना। खुद को पता रखना चाहिए कि हाँ भाई मेरा में भी कुछ है। दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। रुक जा बताता हूं बच्चे क्या है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब मेरी बात, एग्जाम के क्वेश्चंस में और ऑप्शन में आपको अगर फिजियोलॉजिकल नीड मिल रही है, क्या मिल रही है? जैसे सेफ्टियन खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, एलिमिनेशन मिल रहा है, तो उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे डाल के ऑप्शन का आंसर चूज करोगे। अगर ये नहीं मिल रहा तो आप किस पे जाओगे? सेफ्टी एंड। आपको लग रहा है कि इसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? ये मैं कह रहा हूं एंग्लेक्स कहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी हम आंसर कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। यह मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, अगर आपको कोई प्रायोरिटी दे रखी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रखी है, टॉप प्रायोरिटी दे रखी है, फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखी है, तो आप इन पे जाएंगे। अगर ये भी नहीं आ रहा है आपको तो तीसरा आप चूज करेंगे नर्सिंग प्रोसेस। किसको चूज करेंगे? नर्सिंग प्रोसेस। आंसर का तरीका बता रहा हूं। नर्सिंग प्रोसेस में कितनी स्टेप है? 5। सबसे पहली असेसमेंट, उसके बाद डायग्नोसिस, प्लानिंग, क्या? इंप्लीमेंटेशन, एंड इवैल्यूएशन, और लास्ट में असेसमेंट। फर्स्ट स्टेप कौन सी है? असेसमेंट। लास्ट स्टेप कौन सी है? क्या ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्या? यस। किसी भी ऑप्शन में आपको लिख के मिल रहा है असेस करना है, क्या मिल रहा है? असेस। जैसे किसी में लिखा हुआ है असेस द एयरवे, तो आप सबसे पहले किस पे करोगे? असेसमेंट या एयरवे, दोनों आ रहे हैं क्या? यस। किसी में लिखा है असेस द एलिमिनेशन प्रोसेस, तो वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होगी। नर्सिंग क्वेश्चंस में एंक्लेक्स के बेस पे जब क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आपको कौन से आंसर पे जाना है? जिसमें क्या लिखा है? असेसमेंट। क्या लिखा है? अब मेरी बात को समझना, चारों ऑप्शन में असेसमेंट लिखा है। पहले मैं तुम्हें नर्सिंग प्रोसेस समझा देता हूं। असेसमेंट क्या होता है? जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप उससे हिस्ट्री कलेक्ट करते हो और उसको समझते हो कि पेशेंट को क्या हुआ है। दो तरीके का असेसमेंट दो होता है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब पेशेंट खुद बता रहा है, ऑब्जेक्टिव का मतलब सब्जेक्टिव। अच्छा, असेसमेंट एक होता है ऑनगोइंग असेसमेंट, जो चल रहा है। ऑनगोइंग असेसमेंट, पेशेंट आपके पास आया, आपने देखा वो चल रहा है। एक होता है इमरजेंसी असेसमेंट, पेशेंट इमरजेंसी में आया तब आप असेस कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, एक बार आपने हिस्ट्री ले ली, उसके बिहाफ पे आप क्या बनाते हैं? डायग्नोसिस। एक्चुअल या पेशेंट को व्हाट इज द प्रॉब्लम पेशेंट को है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम जो नर्सिंग का यूज करते हैं डायग्नोसिस, उसका नाम क्या है? नंदा। ये रोहन नंदा नहीं है, ये स्टूडेंट ऑफ ईयर वाला रोहन नंदा नहीं है, ये नंदा है, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। उसमें कुछ डायग्नोसिस होते हैं, वहां से हम उठाते हैं। अरे हाँ या ना। ये फॉर्मेट काम करता है पीईएस फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट? क्या है पीईएस फॉर्मेट? प्रॉब्लम, इटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम्स। डायग्नोसिस मेनली बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन तुम अभी दो समझो, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। एक्चुअल का मतलब अभी पेशेंट में प्रॉब्लम है, पोटेंशियल मतलब हो सकती है। जैसे तुम कोई भी एक ले लो, जैसे पेशेंट को बर्न हुआ है, पेशेंट को क्या हुआ है? पेशेंट की जली है, पेशेंट जला है, चलो बॉडी जली है, तो जलना इज द प्राइमरी डायग्नोसिस।
लेकिन एडिमा उसकी वजह से होगा। वो कौन सा डायग्नोसिस है? पोटेंशियल। पेशेंट को धमाधम वॉमिटिंग हो रही है, पेशेंट अनकॉन्शियस है। पेशेंट कैसा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनकॉन्शियस? कुछ काम नहीं कर रहा है। काम तो तुम लोग भी अभी नहीं कर रहे हो, वो बताइए। अच्छा, वेंटिलेटर पे इसको अनकॉन्शियस बोल दोगे? जब पेशेंट को टाइम, प्लेस, एनवायरमेंट के बारे में पता ना हो, क्या बोलते हैं? अनकॉन्शियसनेस। अरे हाँ या ना? चलिए, अनकॉन्शियसनेस की, चलो उसकी बात मान लेते। पेशेंट पड़ा है ना? पेशेंट पड़ा है लंबे टाइम तक, है ना? क्या उसको बेड सॉर हो सकते हैं क्या? तो बेड सॉर क्या है? पोटेंशियल रिस्क है। क्या है? रिस्क। हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। नालायकों, चलिए, वेरी नाइस। हर 2-2 घंटों में पोजीशन करवाते रहना भाई। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डायग्नोस। नेक्स्ट आता है प्लानिंग। नेक्स्ट क्या आता है? प्लानिंग। प्लानिंग में हम 2 चीजें देखते हैं, एक तो हम देखते हैं गोल, एक हम देखते हैं इंटरवेंशन। गोल का मतलब क्या है कि भाई पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट करना। इसके लिए आप एक सेट लगाते हैं, एक मापदंड लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? गोल। जैसे पेशेंट को फीवर है, पेशेंट को क्या है? फीवर। आपने बना दिया डायग्नोसिस हाइपरथर्मिया। क्या बना दिया? आपने कहा कि भाई मैं हाइपरथर्मिया को कम करूंगा, टू रिड्यूस द हाइपरथर्मिया। ये क्या है? गोल। आपने सेट किया ईएसआईसी में मेरा सिलेक्शन होना है, पर दिन में 200-300 क्वेश्चन करूंगा, तब जाके मेरा सिलेक्शन होगा। ये क्या है? गोल। डेली में क्लास जाऊंगा, ये क्या है? गोल। एक दिन जाऊंगा और चेहरा दिखा के आ जाऊंगा, फिर 10 दिन नहीं आऊंगा, ये क्या है? गोल। ये गोल नहीं है। तुम्हारे गोल तो ऐसे ही है। मैं सही बता रहा हूं, जिंदगी में अगर सच में सफल होना ना आपको, बड़े गोल मत बनाओ, छोटे छोटे गोल बनाओ। हर 4 दिन का गोल बनाओ, 3 दिन का गोल बनाओ, 7 दिन का गोल बनाओ। जैसे मैं 7 डे का गोल बनाता हूं, और आई एम ट्राइंग दैट कि वो 7 दिन में पूरा कर सके। 7 दिन का गोल का मतलब क्या है कि भाई 7 दिन तक हम कोशिश करेंगे कि जल्दी उठे, 7 दिन तक कोशिश करें जिम जाए। तुम ऐसे कैसे, तुम भी गोल बनाओ। 7 दिन में कोशिश करो, कितने क्वेश्चन कर लो? 1000 क्वेश्चन। 7 दिन में क्वेश्चन करोगे यार ये सब्जेक्ट मुझे पूरी पढ़ लेनी है। हाँ, अभी देखो, अभी तुम्हारी स्पीड बढ़ गई ना बच्चे। यही तुम पहले दिन आए होते, तुम बोलते। मैं वही कह रहा हूं, तो छोटे छोटे गोल बनाओ। एक बार आपके छोटे छोटे गोल बनना पूरे हो जाएंगे, फिर 7 दिन में कोशिश करो 2000 क्वेश्चन। अभी तो ये बच्चे जो है एक एक दिन में पीआर यादव निकाल देते पूरी, एक एक दिन में खट 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 खट। ऐसे नहीं पलट के, नहीं पढ़ के। तुम कहोगे सर ऐसे तो हम भी कर लेंगे ना, पढ़ के। तुम समझ रहे हो? 400-500 पेज की बुक ये बच्चे एक दिन में खत्म करते हैं। ये गोल कब बने? जब इन्होंने शॉर्ट गोल बनाएंगे। पहले 10 पेज, 20 पेज, 25 पेज, है ना? चलिए, गोल 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म। ज्यादा बोल दिया क्या तुम्हारे लिए? चलिए, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल वैसे गोल होते हैं जो 7 दिन के अंदर अंदर पूरे करते हैं। लॉन्ग टर्म गोल तो 7 दिन के बाद। नो, इंटरवेंशन क्या होता है? पेशेंट के लिए हम जो काम करेंगे, भाई आपने गोल तो बना दिया, हम पेशेंट का टेम्परेचर कम करेंगे। कैसे करोगे? बातें करके। पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग देंगे, पेशेंट को एंटीबायोटिक मेडिसिन देंगे। अरे हाँ या ना? तो ये हमारा क्या है? इंटरवेंशन। इंटरवेंशन विथ हमेशा हम लिखते हैं रैशनल। उसके पीछे क्या होना चाहिए? रीजन। कोल्ड स्पंजिंग कर रहा है तो रीजन क्या है? कंडक्शन। अरे हाँ या ना? यस सर। इंप्लीमेंटेशन, भाई हमने प्लानिंग तो कर दी, हमने घर जाके, आज मास्टर ने बोला है कि बस छोटे छोटे गोल बनाएंगे, 7 दिन के गोल बना दिए, है ना? लेकिन 6 बजे उठेंगे, 6 बजे उठते ही पहले 100 क्वेश्चन करेंगे, नहाएंगे धोएंगे और शार्प 8:45 पे जाएंगे कोचिंग। आ रहे हैं 9:30 बजे। इंप्लीमेंट करना है ना? इंप्लीमेंट करना। अरे बोलो तो सही। जो आपने प्लानिंग करी है उसको क्या करना? लागू करना। क्या कहलाता है? इंप्लीमेंटेशन। और इवैल्यूएशन मतलब क्या है? जो आपने प्लानिंग करी थी, आपने जो गोल बनाए थे,
क्या वो अचीव हुए या नहीं। आपने पहले दिन 100 क्वेश्चन, 7वें दिन तक आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 1000। आपने इवैल्यूएट किया कि क्या मेरे 1000 क्वेश्चन हुए या नहीं। नहीं हुए तो आपने देखा क्या कमी रह गई, क्या कमी रहेगी देखो और पूरा करो, है ना। मान लो आपने एक बार पेपर दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या कमी रह गई देखो। 2 बार एग्जाम दे दिया, नहीं हुआ, क्या कमी रह गई देखो। जैसे हमारे बच्चों में जो मुझे सबसे ज्यादा कमी लगी, नेगेटिव मार्किंग। समझ लो, नॉलेज खूब है लेकिन कहां पे अटक जाते हैं? नेगेटिव मार्किंग। कुछ बच्चों को बोला जाता है कि एटलीस्ट 75 क्वेश्चन करके आना, बच्चे 62 करके आ जाते हैं। कुछ बच्चों को बोला जाता है 75 करना, बच्चा 85 करके आ जाता है। समझ रहे हो भाई, अगर हम कुछ कह रहे हैं तो बहुत एक्सपीरियंस से ही कह रहे हैं, है ना। ऐसी कहानी। तो अगर आपको एग्जाम में मिल रहा है असेसमेंट, क्या मिल रहा है ऑप्शन में? असेसमेंट, तो वो आपकी पहली प्रायोरिटी होगी। चलिए, क्या मैं आ जाऊं क्वेश्चंस पे? चलिए, तो हमारी इसमें मेन क्या है? पेटेंट द एयरवे, इसके बाद बी में ऑक्सीजन, इसके बाद सी में हम सर्कुलेशन या वाइटल साइन देखते हैं। बढ़ता हूं, चलिए। वेरी नाइस क्वेश्चन। The nurse is caring for a client who had implanted of automatic internal cardioverted defibrillator, अंदर ही लगा दिया है छोटा सा। With assessment is a nursing priority। अब देखो क्या बोला है? प्रायोरिटी। यहां पे आप लागू करो नर्सिंग प्रोसेस, हो जाएगा। यहां पे लागू करो नर्सिंग प्रोसेस। एंजाइटी लेवल बाद में आता है या टॉप प्रायोरिटी पे आता है? बाद में, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसमें प्रायोरिटी क्या होगी? जो किसकी क्या केयर कर रही है? अभी जस्ट इम्प्लांट किया है। एक्टिवेशन स्टेटस एंड सेटिंग ऑफ द डिवाइस, भाई वो लगा तो दी, वो एक्टिवेट हुई या नहीं, वो भी तो देखोगे, लेकिन क्वेश्चन प्रायोरिटी पे है ना। प्रेजेंस ऑफ मेडिकल अलर्ट कार्ड टू द क्लाइंट टू द कैरी, पेशेंट को मेडिकल अलर्ट कार्ड देंगे, क्या लगा है? डिफिब्रिलेटर। नॉलेज ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ पोस्ट डिस्चार्ज फिजिकल एक्टिविटी, पेशेंट को नॉलेज देंगे कि आपको डिस्चार्ज होने के बाद कोई एक्टिविटी नहीं करनी। बहुत इजी है। अगर आप पुराने मैंने अभी जो कंसेप्ट बताया उस पर भी चलेंगे, वो भी आंसर मिल जाएगा। चलिए, कितने लोग ए पे जाएंगे? नहीं जाओगे? पक्का? कितने लोग बी पे जाओगे? कितने लोग सी पे जाएंगे? बी पे। कितने लोग डी पे जाओगे? चलिए, थर्ड, प्रेजेंस ऑफ मेडिकल अलर्ट कार्ड फॉर क्लाइंट कैरी। ओके, हाँ भारती हो। सी, डी, डी, चलिए 2, है ना। मशीन लगा तो दी, चेक करेंगे, बढ़िया। The nurse who is caring for the client after the insertion of the automatic internal cardioverter needs to assess the device setting similar to care after the insertion of pacemaker। जब पेसमेकर पढ़ा तब भी मैंने बोला था सबसे पहले क्या चेक करोगे कि पेसमेकर चल रहा है या नहीं चल रहा है। चलिए, मेडिकल ओके, आप ओके, मैं आपके आंसर लुक, मैं आ रहा हूं, चल मैं आ रहा हूं आपके आंसर तक पहुंचते हैं। अब पेशेंट, मान लो कि एक पेशेंट है, उसको आपने क्या लगा दिया? डिफिब्रिलेटर, है ना। अब इसके हाथ में आप एक बैंड बांधना चाह रहे हो जो कैसा है? मेडिकल अलर्ट। ये तब करोगे जब वो वहां पे डिस्चार्ज होगा।
घर जाएगा तभी तो, हॉस्पिटल में तो क्या करेगा वो। हाँ हाँ, रुको तो जरा, रुको तो जरा। ओके, आपने बांध दिया बेल्ट पहले, लेकिन आपने सेटिंग चेंज नहीं करी, इसको एक्टिवेट है या देखा नहीं, उसको घर भेज दिया। तो वही तो हम कह रहे हैं, वो पहले ही चेक करना पड़ेगा। वही तो हम कह रहे हैं, वो पहले ही चेक करना पड़ेगा। भाई तुम भी वही कह रहे हो, मैं भी वही कह रहा हूं, हाँ या ना। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। बढ़िया। हेड इम्प्लांटेशन कर चुका है, हो चुका है। जब भी हेड आता है, ओके, और रुको तो जरा यार, आओ 10 सिखाता हूं। जब भी हेड आता मतलब हो चुका है। बात किसकी हो रही है? पास की। नहीं, लगाने से पहले मशीन काम कर रही है, वो देखते हैं, मैं मानता हूं। लगाने के बाद लगा दिया आपने, काम कर रही है या नहीं कर रही है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आफ्टर द इम्प्लांटेटर हैज जस्ट, अभी अभी, अभी ना जाओ। जब अपन इंजेक्शन भी लगाते हैं, आईएम लगाएंगे तो जब यदि एयर आगे तो सही है, ऐसी सारी चीजें चेक करना। आओ देखो, कुछ सीखो, हाँ ना। चलिए नेक्स्ट ECG strip show the atrial and ventricular rate of 110 beat per minute। ECG में आपने देखा कितनी आ रही है। अब आपको वही समझ में आएगा अगर आपको इंटरवल उनका टाइम पता है। PR इंटरवल 0.14 सेकंड है, QRS कॉम्प्लेक्स 0.08 सेकंड है, एंड PP एंड RR इंटरवल आर रेगुलर। PP इंटरवल क्या है? एक P और दूसरी P। RR का मतलब एक R और दूसरे R। हाउ वुड द नर्स इंटरप्रेट दिस रिदम? कैसे इंटरप्रेट करेगी? आंसर आपको कमेंट करना है।